नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है ख्वाहिश। ये क्या कर रहे हो सुनंदा बहू? बहू के आते ही घर की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की बड़ी जल्दी है तुम्हें, जो अपनी तिजोरी की चाबियों का गुच्छा बहू को सौंप रही हो। अरे जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, समझी तुम? चाची सास की धीमे मगर मजबूत आवाज सुनकर सुनंदा जी सकपका गई। क्या हुआ चाची जी? हमारे घर की तो परंपरा निभा रही हूँ। आपने भी तो अपनी बहू को बारी बारी से चाबी सौंपी थी ना। फिर सासू माँ ने भी मुझे अपनी कमर में से ये चांदी की चाबियों का गुच्छा निकाल कर सौंप दिया था, तो अब मेरी बारी है। बहू लाने के साथ यही ख्वाहिश तो चाची जी की, जब बहू घर आएगी तो मैं भी जरूर चांदी की चाबियों का गुच्छा उन्हें थमा सकूं। पर आप मना क्यों कर रही हो? सुनंदा जी आश्चर्य से चाची सास से पूछी। ये सब बातें बाद में करेंगे सुनंदा बहू, पहले नए बहू को सब रस्म हो गए तो उसे कमरे में आराम करने भिजवा कर तू मेरे साथ आकर बैठ, चाची सास ने कहा सुनंदा से। फिर घूंघट में नई बहू राशि को समझ नहीं आ रहा था कि इन चाबियों को गुच्छे पे सासू माँ को क्यों मना किया जा रहा था। चलो वैसे मुझे कौन सा ये गुच्छा कमर में लटका कर घूमने का कोई शौक है, राशि मन ही मन सोची। सुनंदा जी ने राशि की चचेरी जेठानी और नंदों के साथ कमरे में भेज दिया और खुद चाची सास के साथ चल दी। क्या बात है चाची जी, आपने मुझे ऐसे मना क्यों कर दिया? बहू क्या सोच रही होगी? सुनंदा जी ने कहा। दिल छोटा मन कर सुनंदा बहू, वक्त पर सब ठीक हो जाएगा, पर जो तुम्हें आज ना रोकती तो जिंदगी भर तुम्हें बहुत पछताना होता। एक लंबी सांस भरते हुए चाची सास ने कहा, जैसे मानो कोई बात याद आ गई हो और वो उसे भुलाना चाहती हो। बताइए ना चाची जी, आपने मुझे मना क्यों कर दिया? सुनंदा जी ने फिर चाची सास से पूछा। सुनंदा बहू, तुम तो मीनू को जानती हो, तुम्हारी देवरानी। जब मैं भी उसे ब्याह के बाद लाई थी, सबकी तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि बहू को अपने हाथों से इस तरह की जिम्मेदारी घर की देकर उसे घर के जोर करे एहसास कराऊं कि ये सब तुम्हारा है। पर मैं जैसा सोच रही थी वो ऐसा कुछ न हुआ। मीनू ने फिर मुझे ही सब चीज के लिए तरसाना शुरू कर दिया। हमारी जिस अलमारी में गहने रखे होते हैं उसकी चाबी उसी के पास है। मैं अपने गहने भी मांग करती हूँ तो आपकी उम्र हो थोड़ी रह गई है, वो भारी गहने पहने, हल्के पहना कीजिए। बहू, तेरे चाचा ससुर की बीमारी के में पैसे बहुत लग गए, फिर जब तेरे चाचा ससुर के लिए फल और दवाइयाँ की बात आती तो वो भी आनाकानी करने लगी। मेरा बेटा तो साफ कहना था कि घर की बागडोर मीनू के हाथ में है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चाची सास सुनंदा से कहती है। वो माई के बाले पे जम के खर्चा करती है, पर हमारे लिए पूरा हिसाब किताब तैयार रखती है, मेरे लिए कुछ भी नहीं करती। तब एहसास हुआ कि हम एक गलत को ऐसे पाल कर बैठ जाते हैं कि बहू के आते उसे जिम्मेदारी सौंप कर उसे इस घर का हिस्सा समझे। बहू को जरूर चाबियाँ का इच्छा गुच्छा थमाना चाहिए, पर वक्त आने पर जब वो भी हमारे साथ रच बच जाए और हमें भी यकीन हो जाए कि अब बहू हमारी अपनी है। नई लड़की इतना सब देखकर ना तो जिम्मेदारी सही से संभाल पाती है और ना ही उसे सब अच्छी आदत होती है। ऐसे में वो मनमानी करने लगती है। बस अपने दिन याद आ गए, जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, इसलिए तुम्हें मना कर दी, चाची सास सुनंदा से कहती हैं। चाची सास ने एक हाथ भरते हुए कहा, समझ गई चाची जी, हम सास बनते ही खुशी खुशी अपनी ख्वाहिश नई बहू पे पूरी करने के चक्कर में जल्दीबाजी कर बैठते हैं, पर हम उसे पहल नई शादीशुदा जिंदगी को अच्छे से समझने का मौका देना चाहिए, धीरे धीरे जिम्मेदारी देना चाहिए, और जब हमें लगे कि अब बहू सभी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम है तब हमें अपनी चाबियों का गुच्छा उसके हाथ में खुशी खुशी सौंप देना चाहिए। सुनंदा जी ने कहा, हाँ बहू, सही कहा तुमने, चाची सास कहते हुए उठ गई। सुनंदा जी समझ गई कि सास बनते ही बहू की अपनी ख्वाहिशों को पूरा करवाने की कभी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए और नाजुक पौधों को पहले जमीन में जमने देना चाहिए। जब पकड़ मजबूत हो तो जिम्मेदारी उठाने लायक बन सकता है तो उसे जिम्मेदारी देना चाहिए। वो अब समझ चुकी थी। दोस्तों, कई सास आज ही बहू के आते सोचने लगती है कि बहू आ गई अब तो सब करेगी, पर ये सोच शायद मेरी नज़र में सही नहीं है। कोई भी नई लड़की
अपने घर के नई रीत रिवाज न जानती है और ना नियम कानून। उसे समझने और जानने में वक्त लगता है। ऐसे में सबको थोड़ा सोच समझ कर ही काम करना चाहिए, ना कि जल्दीबाजी में अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने के चक्कर में बोझ डाल देना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, तो साथ ही ताकि वीडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।